Hello my dear students, welcome to the computer class. I am Parul Ambani. Today we have to see our second chapter, input device and output device. See here Google and Toggle doing the conversation. Google, Toggle, I know that a computer processes data to produce the result, but I want to know how we enter data and instruction into a computer. See, यहाँ पे Google क्या कर रहा है? I know that, we know that के computer are doing the process and after that produce the result. But how the computer insert the data and how they can show that result. So, Toggle. Google, there are several devices called input devices that are available to enter data and instruction into a computer. ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है कंप्यूटर में जो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है. देन गूगल से एंड हाउ डू वी सी द रिजल्ट. तो रिजल्ट हमें किससे मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस से. टॉगल कहता है कि देर आर आउटपुट डिवाइसेस टू सी द रिजल्ट. गूगल, टेल मी मोर अबाउट दिस डिवाइसेस प्लीज. सो टॉगल से लेट्स learn about the input devices and output devices. See here, first of all the input devices. A large variety of input devices are available for entering data and instruction into a computer. The most commonly used input devices is a keyboard. A number of other devices have also been developed which do not require typing to insert input data and instruction. They are mouse, joystick, light pen, scanner and microphone. See, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है वो अवेलेबल है. उसमें से मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस क्या है? वो है कीबोर्ड. इसके अलावा दूसरे भी इनपुट डिवाइसेस है, उसमें आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे कौन से है? तो माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर एंड माइक्रोफोन. अभी ये सारे डिवाइसेस है हम डिटेल में देखते हैं. से ये कीबोर्ड का पिक्चर है, राइट. तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग. कीबोर्ड में से हम कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं? तो उसमें से टाइप करके. इट हैज़ अ सिमिलर की. इट हैज़ की सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइपराइटर. टाइपराइटर जैसी ही सिमिलर की कीबोर्ड में होती. कीबोर्ड हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ कीज टू परफॉर्म अ वेरियस एक्शन. कीबोर्ड में डिफरेंट की सेट होता है. देखो यहाँ पे वो आपने आपके प्रीवियस क्लास में देखा होगा पूरा डिटेल, कैसी कैसी कीज होती है. नंबर की होती है, यहाँ पे 2 सेट होते हैं. अल्फ़ाबेट की होती है, कर्सर कंट्रोल की होती है, स्पेस बार, एंटर. और उसका यूज़ क्या है वो भी हम हमारे प्रीवियस क्लास में सीख गए हैं. आफ्टर दैट माउस. अ माउस इज़ अनदर कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. It is a pointing device that is moved by hand on a flat surface. A ball under a roll as the mouse move across the mouse pad. The cursor on the screen follow the motion of the mouse. See, माउस भी एक कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है. उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. और वो है आप जैसे माउस है उसके अंदर बॉल होता है. पहले ऐसे बॉल वाले माउस आते थे, अभी तो क्या है कि लेज़र लाइट वाले नीचे रेड कलर की लाइट होती है वैसे माउस आते. तो वो बॉल है वो माउस पैड पे या ऐसे प्लेन सरफेस है ना, उसके ऊपर आप माउस ऐसे मूव करोगे ना तो आपके मॉनिटर पे एक कर्सर होता है या फिर एरो आता है.
वो भी ऐसे मूव करेगा। जैसे आप माउस का वो रोल मूव करोगे वैसे ही वो कर्सर मूव होता जाएगा। माउस हैज़ a 2 or 3 button on the top. This button can be clicked or double clicked to perform a various action. माउस में जनरली 2 या 3 बटन होता है। अभी क्या होता है, 2 बटन एंड 1 स्क्रॉल व्हील होता है, राइट। तो वो बटन का यूज़ क्यों होता है, तो आप उससे क्लिक कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए ये माउस का यूज़ होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अ जॉयस्टिक। देखो ये जॉयस्टिक, अभी गेम खेलनी तो सबको पसंद होती है ना, तो जॉयस्टिक का यूज़ क्या है मालूम है आपको। आपको कंप्यूटर में गेम खेलनी है ना, तो क्या होता है समटाइम्स ऐसा माउस से आपको गेम खेलने में मज़ा नहीं आता। ये जॉयस्टिक का यूज़ करो ना तो आप अच्छे से उसमें से गेम खेल सकते हैं। लेट्स सी, a joystick is also a pointing device. It can be used to move the cursor repeatedly on the screen. It is mainly used while playing games to move certain objects quickly across the computer screen. Though this can be done with the keyboard or mouse, joystick make it easier as it provides the better control. बोला ना, ये एक तो जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है और उसका क्या आपको रेपिडेटली कंटिन्यू, आप गेम खेलते हैं तो क्या कंटिन्यू माउस का ऐसा मूवमेंट करना, वो कर्सर का मूवमेंट करना होता है ना, तो उसके लिए ये जॉयस्टिक, और उसके लिए आपको क्या कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, उससे करो। और जॉयस्टिक करोगे ना तो सिर्फ जॉयस्टिक में वो दोनों बटन साथ में आ जाते हैं। तो जब आपको गेम प्ले करनी होती है तब जॉयस्टिक का यूज़ होता है। Next one is a light pen. Light pen is a pen-like pointing device. It can be used to select an option by simply pointing at it. It can also be used for drawing figure directly on the screen. Light pen is mainly used by engineers, architects, or by fashion designers for drawing directly on the screen. See, पेन जैसा ही आप देखो इस पिक्चर में, ये है ना वो लाइट पेन है वो, और वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। और उसका ऑप्शन क्या है, तो उसका यूज़ क्या है, तो फिगर डायरेक्टली स्क्रीन पे ड्रॉ करना हो। माउस से मूव करोगे ना जब पिक्चर, तो इतना परफेक्टली मूव नहीं होगा। तो ये लाइट पेन से डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे कुछ ड्राइंग करना है तो उसके लिए लाइट पेन का यूज़ होता है। और कुछ पॉइंट आउट करना है, ऐसे लेज़र लाइट आप करोगे तो उससे पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज़ होता है। जनरली लाइट पेन कौन यूज़ करता है, तो इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और फैशन डिज़ाइनर्स, उन सबको ड्राइंग करना होता है ना, तो उसके लिए वो लाइट पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्कैनर। देखो यहाँ पे स्कैनर का पिक्चर है, तो a scanner scan or capture text and picture directly into the computer. Scanner can capture the image in black and white or in the color. अभी स्कैनर का यूज़ क्या है, तो आपका हार्ड कॉपी में कुछ भी इनपुट है, आपका एक पेज है उसमें पिक्चर है, सेम टू सेम पिक्चर आपको कंप्यूटर में चाहिए, तो वो तो आप ड्रॉ तो नहीं कर सकते सेम वही, तो आप कैसे स्कैनर से उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ला सकते हैं। ऐसे ही आपका कुछ पूरा एक पेज टाइप किया हुआ है, अभी वो आपको टाइपिंग नहीं करना और डायरेक्टली आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको वो पेज को स्कैन कर दोगे तो वो आपको दिखाई देगा। जैसे आपकी ये टेक्स्ट बुक का है ना, ये आपका चैप्टर, अभी ये आप मोबाइल में ऐसे PDF देखते हैं ना, तो वो स्कैन किया हुआ ही है। ऐसे स्कैनर से आप कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर उसको स्कैन करके कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज microphone. A microphone is an audio input device. It is used for recording voice, sound and music into the computer.
माइक्रोफोन क्या है? ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए माइक्रोफोन यूज़ होता है। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप बोलते जाओगे और कंप्यूटर में स्टोर होता जाएगा। आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है, साउंड या म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए माइक्रोफोन का यूज़ होता है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, वो कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस क्या? कीबोर्ड है। और उसके अलावा बाकी के ये सारे इनपुट डिवाइसेस आपको टाइपिंग किए बिना डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।